एक जंगल बड़ा ही घना और खूबसूरत था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का राजा एक बहुत ही ताकतवर शेर था, जिसका नाम शेर खान था। शेर खान जंगल में सबसे ताकतवर था। जंगल के सभी जानवर शेर खान और उसके परिवार की बहुत ही इज्जत किया करते थे। शेर खान का एक बेटा भी था, जो कि काले रंग का एक शेर था। उसका नाम शेर खान ने सोनू रख रखा था। उस जंगल के जानवरों का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था, और जंगल का राजा शेर खान और उसका परिवार भी सभी जानवरों के साथ मजे से अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन शेर खान के पास जंगल के कुछ जानवर आते हैं और शेर खान से खाने और पानी की समस्या पर बोलते हैं। महाराज, जंगल में पानी खत्म होने की कगार पर है और जंगल के बहुत से जानवरों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। आप इस समस्या का जल्द ही कुछ हल निकालें, नहीं तो धीरे धीरे पूरा जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। हाँ महाराज, भालू भाई सही कह रहा है। कई जानवर तो पहले ही जंगल छोड़कर जा चुके हैं। अब न जाने हमारा क्या होगा। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालते हैं। तुम सभी जंगल के जानवरों को समझाओ कि जंगल छोड़कर न जाए। हम जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाल लेंगे। अगले दिन शेर खान और उसका बेटा सोनू पानी और खाने की तलाश में दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। और चलते चलते वह दोनों दूसरे जंगल के महाराज बब्बर शेर के पास पहुंचते हैं और बब्बर शेर को सारी समस्या के बारे में बता देते हैं। बब्बर शेर उनकी यह बातें सुनकर उनकी कुछ मदद करने के लिए हामी भर देता है। इतनी ही देर में वहां पर बब्बर शेर की पत्नी और उसकी बेटी भी आ जाती है। जैसे ही सोनू बब्बर शेर की बेटी को देखता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और वह शेरनी, जो कि एक सफेद रंग की एक बहुत ही खूबसूरत शेरनी थी, सोनू की तरफ देखकर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सोनू और शेर खान अपने जंगल वापस आ जाते हैं और जंगल के जानवरों को वहां हुई सारी बात के बारे में बता देते हैं। अब जंगल के जानवरों को कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती है। सुनो जंगल के जानवरों, हमें कुछ दिनों का खाना पानी मिल गया है। अब हमें मेहनत करके अपने लिए हमेशा के खाने और पानी का बंदोबस्त करना होगा। ये समय जंगल में पड़े रहकर खाने का नहीं है। इस मिली हुई मोहलत से हमें आगे की जिंदगी के लिए खाने और पानी का इंतजाम करना होगा। अब सभी जानवर खाना और पानी के इंतजाम में लग जाते हैं। उधर सोनू उस शेरनी को पसंद करने लगा था। वह कैसे भी करके उस शेरनी को पाना चाहता था। अब सोनू उस शेरनी को देखने के लिए दूसरे जंगल जाता और उस शेरनी को देखा करता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं हुई, ना ही कोई बात आगे बढ़ रही थी। एक दिन जब सोनू जंगल में शेरनी को देखने के लिए खड़ा हुआ था, तभी वहां पर एक बूढ़ी भालू आ जाती है और बोलती है। क्या बात है बेटे, मैं तुम्हें यहाँ पर रोजाना देखती हूँ। तुम यहाँ पर आते हो और कुछ देर खड़े होकर चले जाते हो। अरे क्या बताऊँ दादी, मैं जंगल के महाराज बब्बर शेर की बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं उस शेरनी को अपने दिल की बात कहूँ। देखो बेटा, प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन ऐसे यहाँ खड़े होकर तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम उसके पास जाओ और अपने दिल की बात उसको बता दो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। आप सही कहती हो दादी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और इतना बोलकर सोनू सीधे उस शेरनी के पास पहुंच जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। शालिनी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और काफी दिन से मैं आपको इसी जगह पर देखने आता हूँ, पर कभी ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई।
मुझे पता है सोनू जी कि आप मुझे देखने के लिए आते हैं, पर आप मुझसे काफी अलग है। पिताजी हमारे इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। आप सही कह रहे हैं सोनू जी, हमें अपने परिवारों से एक बार बात तो करनी ही होगी। फिर वह दोनों रोजाना मिलते और बातें किया करते थे और अब उनके जीवन में खुशियां आने लगी थी। सोनू शेर और शालिनी शेरनी अब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे और एक दिन वह दोनों सही मौका देखकर अपने अपने घरों में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। लेकिन बब्बर शेर इस रिश्ते से बिल्कुल नाखुश था। वहीं जब शेर खान और उसकी पत्नी यह सुनती है तो वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बब्बर शेर के पास जाकर उससे बात करने को भी राजी हो जाते हैं। 2-3 दिन बीतते हैं और शेर खान और उसकी पत्नी बब्बर शेर से बात करने के लिए उसके जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह दोनों बब्बर शेर की गुफा पर पहुंच जाते हैं। अब वे सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं। महाराज, आपको तो पता ही होगा कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें, फिर ये दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। हाँ शेर खान, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मुझे अपनी बेटी के लिए उसके जैसा खूबसूरत शेर ढूंढना होगा जिससे वह हमेशा खुश रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारे बेटे के साथ अपना जीवन बिता पाएगी। इसलिए एक बाप होने के नाते मुझे मेरी बेटी का भविष्य देखना है। सोनू के माता पिता जब यह सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है और वह निराश होकर वहां से अपने जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ देर बाद जब वह दोनों जंगल में वापस आते हैं तो सोनू उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब सोनू को वहां हुई सारी बातों का पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अब उसके लिए उस शेरनी से जुदा रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वह यह सुनते ही पागल हो जाता है और जंगल में भाग जाता है। सोनू की हालत बहुत बुरी हो गई थी और उधर शेरनी भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वह दोनों रात दिन बस एक ही ख्वाब में रहते थे कि कैसे वह एक हो सकते हैं, लेकिन अब यह सब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिना परिवार की मर्जी के वह दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन वह दोनों एक जगह पर खड़े हुए अपनी इस दशा के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक वहां पर कुछ बाघों का झुंड आ जाता है और वह मनचले बाघ उन दोनों को परेशान करने लग जाते हैं। जब सोनू और शालिनी शेरनी उन बाघों का विरोध करते हैं तो वह बाघ उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें वहीं पर बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जिससे शेरनी की वहीं पर मौत हो जाती है और सोनू शेर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उधर एक बाज का जोड़ा दोनों परिवारों को इसकी खबर पहुंचा देता है, तो दोनों राजा वहां से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही वह देखते हैं कि शेरनी मर चुकी है और सोनू शेर बहुत ही जख्मी हालत में है। फिर वह जल्दी से सोनू को वैद्य बाबा भालू के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। इलाज हो जाने के बाद सोनू उनको सारी बात बताता है और सबके सामने उन बाघों से बदला लेने की कसम खा लेता है। अब उन बाघों से बदला लेने के लिए सोनू को पूरी तरह से ठीक होना था और उस पे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वह रोजाना उन बाघों को जंगल में ढूंढने लगा था। कुछ दिन बीतते हैं और सोनू अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन वह बाघों का झुंड
अब तक उसके हाथ नहीं लगा था। उसने पूरे जंगल में अपने खबरियों को उस बाघों के झुंड को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी सोनू को उनका कोई सुराग नहीं लगा था। एक दिन एक बाज उड़ते हुए सोनू के पास आता है और उसे उन बाघों के ठिकाने के बारे में बता देता है और बोलता है, महाराज, उन जालिम बाघों का पता चल गया है। वह सभी बड़े ही मजे से उत्तर की तरफ अपनी गुफाओं में पड़े हुए हैं। जब सोनू को यह पता चलता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने दो दोस्तों के साथ उनकी गुफाओं की तरफ चल पड़ते हैं। और कुछ देर के बाद वह सभी उनकी गुफाओं पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह बाघ सोनू को देखते हैं वह डर जाते हैं, क्योंकि सोनू की आंखों में खून सवार था। वह उन सभी को जान से मारने के लिए वहां पर गया था। अब सोनू ज्यादा वक्त खराब नहीं करता और सीधे उन दुष्ट बाघों पर हमला कर देता है और उन पर हमला कर करके उनको वहीं पर मसल देता है। अब वह उन बाघों को खत्म करके सुकून महसूस करता है, लेकिन किसी से बदला लेकर हमें बस एक पल के लिए ही सुकून मिल सकता है, फिर हमें पछतावा भी होना तय है। इसलिए हमें बदले की भावना को पालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक पल की खुशी के लिए कई बार हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।